हे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो आई होप योर स्टडी इज़ डूइंग फंटास्टिक एंड बिल्कुल आप लोग भी ठीक होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम लेक्चर लेके आते हैं ये आपका रिवीजन टेस्ट है, ना कि डिटेल्ड क्लास है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के लिए आपका टेस्ट होता है। हम बहुत ही फास्टली क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं, और आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट्स में बताया करें। और आप भी फास्टली हमें जो है ना कमेंट आंसर देने की कोशिश किया करें, अपना आंसर जो है ना फास्टली दिया करें। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आप फास्टली उसका आंसर दिया करें, और खुद की एक नोटबुक लेके बैठा करें, उसमें नोट डाउन कर लिया करें और अपना स्कोर चेक किया करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और इस लेक्चर की मैं बात करूँ तो लगभग इसमें 80 क्वेश्चन है, जो कि इन दिस लेक्चर जो सब्जेक्ट हैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। इसमें साइंस के भी हैं, जीके जीएस हिंदी है, और जो भी हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन है इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और बहुत ही आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना इसमें इंक्लूडेड है, ताकि आपको आइडिया लग सकेगा क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम में किस तरह के आते हैं। सो गाइज़, आप जो है ना अपना स्कोर हमें कॉमेंट्स में बताया करें और फास्टली आंसर देने की कोशिश किया करें। और गाइज़, इस लेक्चर में जो भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो भी हमें कमेंट्स में बताया करें। आप कमेंट्स में हमें रिस्पांस ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स जो है ना हम बाई हार्ट एक्सेप्टेबल होंगे हमें। सो गाइज़, हम बिना देरी करते हुए लेट्स वी स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी शुरुआत में जो है वो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, बाकी आगे फिर अदर सब्जेक्ट के हैं। सो क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो उस पद का मतलब क्या है? तो आप में रेखांकित है तो आपका मतलब क्या है? क्या संज्ञा है? बिल्कुल नहीं। संज्ञा किसी का नाम होता है? बिल्कुल नहीं। तो जो आंसर है इसका बी, सी है आंसर। सी की ये सर्वनाम है। आप, मैं, तुम, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो आप जो है ना आंसर फास्टली देने की कोशिश करें, हम भी फास्टली ही पढ़ाएंगे आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित जो पद है उससे क्या मतलब है? तो रेखांकित जो धार्मिक है, धार्मिक यहाँ पर जो है ना वो विशेषण, यानी कि विशेषण को दर्शाता है धार्मिक शब्द। विशेषण शब्द वो होते हैं जिनके आगे हम किसी संज्ञा को लगा सकते हैं, जैसे कि लोग, व्यक्ति, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, धार्मिक लोग, धार्मिक लड़की, तो ये होते हैं विशेषण। तो यहाँ पे जो धार्मिक है वो विशेषण है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, निशा का विशेषण क्या होता है? तो निशा का विशेषण नैश होता है। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? गाइज, आप देख पा रहे होंगे जो ये वाला चिन्ह लगा हुआ है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो आंसर जो है वो सी बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय वे होता है जो इनको अभिकारी शब्द कहते हैं, इनमें कोई विकार नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर जो वह है वो अभिकारी यानी कि अव्यय शब्द है। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन का फास्टली आंसर देने की कोशिश करें। सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द तो दर्शन होते हैं, आंसू होते हैं, इस तरह के जो है ना वो बहुवचन होते हैं, हम सदैव बहुवचन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है? तो पुल्लिंग में इसका जो आंसर है वो ए है। जो वचन है वो बिल्कुल पुल्लिंग में यूज हुआ है। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की एक ये याद करने की ट्रिक है, आप मेरा मेरी लगा लिया करें, या फिर अच्छा अच्छी। अगर अच्छा आ रहा है ना कि अच्छा वचन, अच्छा प्रवचन, अच्छा मेरा वचन, तो अच्छा आया ना, अच्छी तो नहीं, यानी कि मेरी प्यास तो पुल्लिंग हो गया, मेरी हानि हुई, मेरी बचत हुई, तो मेरी आ गया, मतलब मेरी एक फीमेल है, यानी कि फीमेल से रिलेट करेंगे तो वो होगा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रै व्यंजन नहीं है? तो बताइए कौन सा व्यंजन नहीं? तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ए सही है, यानी कि मात्रा में जो रै है ना वो व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्या क्रिया में, रिपु में, वर्षा में, या फिर वृष्टि में? तो आंसर डी इज करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर बिल्कुल सही से दे रहे होंगे, क्योंकि हिंदी तो ईजिली हो जाती है बच्चों से। शय का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क्या कंठ है, दंत है, तालु है, मूर्धा है? तो जो इसका आंसर है वो सी बिल्कुल सही है। शय, ई छोटा ई या और शय जो होते हैं वो तालु होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार
बिहार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जीके जीएस के स्टार्ट हुए हैं। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो आंसर आप बताइए कितनी है। तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है। आंसर ए बिल्कुल सही है। 3 जो है ना वो राज्यों की सीमा बिहार से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो बताइए, क्या बिंबिसार था, उदयन था, अजातशत्रु था, या चंद्रगुप्त था। तो बताइए कौन सा था। तो इसका आंसर है बी बिल्कुल सही है, उदयन, जो कि हर्यक वंश जो कि मगध का साम्राज्य हुआ करता था, उसका अंतिम शासक कह सकते हैं, अंतिम शासक था। उसके बाद में शशांक आया, फिर काला अशोक आ गया था। तो बी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, पाटलिपुत्र में बुलाई गई समिति प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। तो आंसर बिल्कुल बी सही है, स्थूलभद्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन फॉर यू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो बताइए कौन थे वो। तो वो थे, आंसर ए बिल्कुल सर्कल हम करेंगे, राजकुमार शुक्ल जी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को रेज किया था। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताइए किसने की थी। क्या एस.एन. सिन्हा ने, मजरूल हक ने, या फिर आर.एन. मुधोलकर ने की थी। तो आंसर सी बिल्कुल सही है, आर.एन. मुधोलकर ने की थी। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी है। तो आप एक बार पुस्तक भी नज़र डाल लें तो आपको याद रहेगा। तो जो पुस्तक है वो स्वामी सहजानंद जी ने लिखी थी। आंसर ए इज करेक्ट है, स्वामी सहजानंद जी ने किसान क्या करे पुस्तक लिखी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। आंसर बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आप देखते ही आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1927 में हुई थी। आंसर बी इज करेक्ट है। आंसर बी को सही करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख हैं, अभिलेख के प्रतीक क्या है। क्या राजनीतिक व्यवस्था है या फिर प्रशासन है। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। आपने आंसर तो देख ही लिया हुआ, आंसर ऑलरेडी इसमें टिक हुआ है। सो आंसर बी को सर्कल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो बताइए किससे संबंधित थे। कि बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिल्कुल नहीं। बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिल्कुल नहीं। तो आंसर सी इस बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसी से सहजानंद जी संबंधित थे। सी इज करेक्ट है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो बताइए, समय की एसआई इकाई क्या होती है। क्या घंटा होती है, मिनट होती है, सेकंड होती है, फिर मिली सेकंड होती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो आंसर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका बहुत ही इजी आंसर तो दे ही दिया होगा। आंसर बी इज करेक्ट है, सेकंड होती है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप लोग पता है जो नहीं, इस तरह की तरंग दैर्ध्य होती हैं। तो बताइए कि मापने की इकाई क्या होती है। तो उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की जो माप होती है वो एंगस्ट्रॉम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर किसी चीज़ का बढ़ गया है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको मापने के लिए। तो उसको पायरोमीटर, यानी कि एक मशीन है पायरोमीटर, उसका यूज़ किया जाता है। तो आंसर इसका जो है ना वो डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, साइंस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप अच्छे से आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो थोड़ा इसको पढ़ लिया करें। अगर मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करें, बार बार इसको रिपीट, मतलब बार बार इसको बैक कर देख लें। सो निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। तो क्या बॉयल का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, चार्ल्स का नियम है, फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आंसर जो इसका है वो गाइस बी इज करेक्ट है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है ना ऊर्जा संरक्षण की बात करता है कि एनर्जी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। कि जो ऊर्जा है ना वो ना ही नष्ट की जा सकती है ना ही जनरेट की जा सकती है, उसको कंजर्व किया जा सकता है। सो आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से
क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है, विद्युत बल्ब। क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड हुआ है और आप देख सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2017 में पूछा गया है और ये यूपी में भी कई सारे वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आप रट लीजिए। आंसर ए बिल्कुल सही है, विद्युत बल्ब में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आप, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो चुंबक होती है वो हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इनकी अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन ऐसी कौन सी घटना है जब जो चुंबक है ना वो चीज़ों को प्रतिकर्षित करती है, तो उस घटना को हम माइसनर प्रभाव कहते हैं। माइसनर प्रभाव। अच्छा गाइस, एक काम करना, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो आप अभी जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप यूट्यूब पे जाना और जापान की एक मैगलेब करके कोई ट्रेन है, मैगलेब ट्रेन को देखना, वो बिल्कुल माइसनर प्रभाव पर काम करती है। सो आंसर इसका बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन जो है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का यूज किया जाता है। तो आंसर सी इज करेक्ट हियर, ऑल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, ऑल्टीमीटर। सी इज करेक्ट हियर। जो देखिए आप एसएससी सीएचएसएल में आंसर क्वेश्चन जो है ना वो 2021 में इनके हाल फिलहाल में क्वेश्चन आ चुका है। सो इसके आने के पूरे चांसेस हैं। पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या होता है। तो क्या क्रायोमीटर है, ऑडोमीटर है, मैकोमीटर है, फिर बेंट यूरीमीटर है। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट हियर। आंसर इसका है बेंट यूरीमीटर। सो ये आप देख सकते हैं सीएचएस में आंसर क्वेश्चन आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2। आंसर बी इज करेक्ट हियर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बेकिंग सोडा का विलयन किस सूचक यानी कि इंडिकेटर के साथ हरा रंग देता है। तो बताइए किसके साथ हरा रंग देता है। तो जो इसका आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, चाइनीज़ रोज यानी कि चाइना रोज़ है उसके साथ में अगर मिला दिया जाए तो हरा रंग हो जाता है। आंसर डी इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन आप देखेंगे, साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो क्या शैल है, फंगस है, जीवाणु है या फिर पादप है। तो आप साइटो से समझ गए होंगे, जो जहाँ पर साइटो है तो इसके मतलब शैल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। सो ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट गाइस देखते हैं क्वेश्चन, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के मतलब किस में संग्रहित होती है। तो वो होती है न्यूक्लियस में यानी कि डी, केंद्रक में। इसमें केंद्रक लिखा है, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इनकी न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है। आंसर डी बिल्कुल सही है। गोल्जी का गाइस आप लोगों को पता है, गोल्जी का जो है समथिंग कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर ही होता है, और प्लाज्मा झिल्ली ये सारी चीज़ें सेल के अंदर होती हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को एक चीज़ याद, इसका हम वो याद दिखाएं स्ट्रक्चर, तो ये होता है बर्गर की तरह लगभग, जैसे बर्गर नहीं होता है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया वैसा ही होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए होता है। फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था। तो आंसर बी इज करेक्ट हियर, कार्ल बेंड जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना शब्द इसका यूज़ किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है। तो ये रूफेज है। रूफेज में गाइस आपको बता दूं, जो हमारा स्टमक होता है जिसको हम आमाशय बोलते हैं, स्टमक में रूफेज कुछ इस प्रकार के कांटे होते हैं इस प्रकार के, और जब हमारा जो खाना जाता है वो इस रूफेज के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो इन्होंने बोला है ना कि हमारे आहार में अपचनीय भाग है, तो ये जो बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन होता है। तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। आंसर सी इज करेक्ट है। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपने दे दिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत या फिर मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कौन सी होती है। तो वो होती है ग्लाइकोजन के रूप में। तो आंसर डी इज करेक्ट हियर, ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। जो कहते हैं ना पित्ताशय में पथरी हो गई है, तो इसको पित्ताशय को गाल ब्लैडर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कहते हैं गाल ब्लैडर में आपके पथरी हो गई है, तो वो किसको रिलेट करती है। तो बताइए क्या है इसका। तो जो इसका आंसर है वो फैट, उसमें फैट जमा हो जाता है।
पत्थर नहीं होता है। लोग कहते हैं ना पथरी हो गई, तो वो पत्थर नहीं होता है, एक्चुअली वो फैट जमा हो जाता है, यानी कि आपके जो गाल ब्लैडर में फैट जमा हो गया होता है। तो इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर दे रहे होंगे। गाइस मैं थोड़ा समझा इसलिए रही हूँ, हो सकता है आप लोग किसी को जो साइंस है वो थोड़ा लोगों को कम समझ आती है, इसलिए समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप देखिएगा, जिसको पता है वो फास्टली आंसर दे सकते हैं और जो स्पीड है ना उसकी तेज़ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, आग्नाशय जिसको बोलते हैं हम पैनक्रियाज, इनके आग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो कि पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लाइपेज। डी इज करेक्ट है, डी बिल्कुल सही आंसर, डी इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो जो भूजल है उसमें नाइट्रेट होता है, बी बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो वो कहते हैं महामारी विज्ञान, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ना वो MMR, आंसर बी इज़ करेक्ट है। खसरा के जो उपचार में जो टीका यूज़ होता है वो MMR है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो वो कॉकसियला वेनेंटी के कारण होता है, सी बिल्कुल सही है, यानी कॉकसियला वेनेंटी के कारण होता है, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजेशिया एक बीमारी है जो मानव शरीर के किस भागों को प्रभावित करती है? तो बताइए, क्या नस को या फिर ऊतक को, हड्डी को या फिर त्वचा को? तो जिसका आंसर है गाइस, आपने टिक तो देख ही लिया होगा, तो सी बिल्कुल सही है। इनकी जो इसका जो आंसर है सी है, इनकी जो स्किन को रोजेशिया बीमारी हो जाती है, स्किन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका भी आंसर आपने पता ही होगा आप लोगों को, बी बिल्कुल सही है। इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं पूरा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसमें दृष्टिहीनता के कारण भी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी कि एनीमिया हो जाती है? तो विटामिन B12, बी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है? तो बताइए, क्या श्वास नली से? बिल्कुल नहीं। मुख से? मुख तो हाँ हम बोलते हैं। फेफड़ों से आवाज़ आती है? बिल्कुल नहीं। कंठ यानी लैरिंग्स से आवाज़ आती है, आंसर ए बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो वो किसको नहीं पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनका नाम था, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप फास्टली आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव रेशेन की फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? क्या लामा नहीं है, अंगोरी बकरी नहीं है, अल्पका नहीं है या फिर जेब्रा नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है। जेब्रा जो है ना वो रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है, बाकी इसमें से ये सभी हैं। सो आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? क्या वन्यजीव संरक्षण से? तो इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गाइस ओजोन परत से संबंधित है, डी बिल्कुल सही है आंसर। आप इसको डी को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इस तरह के अनुसंधान संस्थान जो है ना बहुत पूछे जाते हैं, आप खुद ही देख लीजिए, बिहार SI मेन्स में आया हुआ है। सो बताइए कहाँ पर है? तो ये है DDN, इनकी देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल है, आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, आप फास्टली आंसर देने की कोशिश करें। मैं मेरी समझाने मजबूरी, क्योंकि मेरे आप जो लेक्चर देख रहे होंगे वो हर टाइप के जो स्टूडेंट होंगे वो देख रहे होंगे, किसी को रिवीजन करना होगा, किसी को समझना भी होगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की भी और फास्टली थोड़ा करवाने की, ताकि आपका रिवीजन हो सके। सो गाइस क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका जो आंसर है वो सत्यमेव जयते, ए बिल्कुल सही है, आंसर आपने दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शंख संवत, आंसर ए बिल्कुल सही है, आंसर ए को सर्कल करते हुए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन, दिस इज स्क्रीन। सो तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष लगाया जाता है? तो वो गुजरात में लगाया जाता है, आंसर ए इज करेक्ट है। तरणेतर जो मेला है वो गुजरात में लगाया जाता है, आंसर ए इज करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो क्या हिडोगवा है, कूट है, गंगई है, फिर चिरोबा है? तो आंसर ए बिल्कुल सही है, चिरोबा को मणिपुरी नव वर्ष के नाम के रूप में मनाया जाता है, तो ए बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन आप पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में
कहाँ पर स्थित है, तो जो बिहार के लोग होंगे आप ज़रूर आंसर दे पा रहे होंगे। आंसर ए बिल्कुल सही है, मधेपुरा। अगर जिसने भी आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर्स के हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरै में स्थित है। इसका तो आंसर पता ही होगा आपको, बिल्कुल इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। सो गाइज आप आंसर अच्छे से दे रहे होंगे और अब मुझे उम्मीद है आप सबके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे होंगे। तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है, तो ये दो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ये बनारस घराने से हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बनारस घराने से। आगरा घराने का संस्थापक कौन था, तो बताइए कौन था, तो ये जो है क्या वज़ीर अली खान थे, जी बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर है बी बिल्कुल सही है, हाजी सुजान खान आगरा घराने के संस्थापक थे, हाजी सुजान खान, बी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन है देखते हैं हम, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में है, ए बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, साइलेंट वैली क्वेश्चन का आंसर बताऊं या छोड़ दूं, आप लोगों को पता ही होगा साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरला में। आंसर डी बिल्कुल सही है, इसको साइलेंट वैली, शांत वैली और इस नाम कई सारे नामों से जाना जाता है। आंसर डी बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो धनबाद, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर सी इज करेक्ट हियर, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो डी बिल्कुल सही है, सूरत में हीरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका भी आंसर आपको याद ही होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजाब साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में है, तो इसका तो पता ही है आप लोगों को, पाकिस्तान में है। जो है ना पंजाब साहिब गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान में है, जो कि साल में एक बार खुलता है और जो हिंदुस्तान वाले हैं वो बिना वीज़ा वहाँ पर जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो मंदिर जो कि चंदेलों द्वारा बनवाए गए थे, मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर ए इज़ करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो क्या है, क्या वो उसका नाम है, तो उसका नाम हवा महल है। आंसर सी बिल्कुल सही है, हवा महल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो इन्हें कौन कैसे भूल सकता है, हमारी प्यारी पीवी सिंधु जी। आंसर बी इज़ करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, तो वो क्रिकेट में किया जाता है। आंसर सी इज़ करेक्ट हियर। क्रिकेट के जो लवर होंगे वो आंसर दे पा रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हस्त प्रक्षालन की धुलाई दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही है, 15 अक्टूबर को हस्त प्रक्षालन की जो हैंड वॉश डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो आंसर सी बिल्कुल सही है, ये भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं और जो कि शायद 1928 में हुआ था। 1928 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था और उसी से ये रिलेटेड थे, तो इन्हें शहीद दिवस, इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था इन तीनों लोगों को, तो उनके ही मतलब उनको ही याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका आंसर तो पता ही होगा, आंसर सी बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो सीरियल भी इनका चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। गैस एक मिनट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आंसर सी, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने सही लगाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अच्छा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जहाँ ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह, बी इज करेक्ट हियर, आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2020 में आया हुआ है, तो आंसर ए बिल्कुल सही है, अजीदुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन
गाइस, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? किससे होता है तो बताइए। तो इसका जो आंसर आप बताएं, क्या भूमि और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है? अधिकांश पूछा गया हुआ है। देखो, भूमि और हवाई मार्ग से होता है लेकिन अधिकांश नहीं, भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से अधिकांश तो नहीं। तो इसका जो आंसर है आप डी को देखिए, समुद्र और हवाई मार्ग के माध्यम से। आंसर डी बिल्कुल सही है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस, पोल्डर मैदान पाए जाते हैं तो ये नीदरलैंड में पाए जाते हैं। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो संसद है। आंसर सी बिल्कुल सही है। सी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझ लिया जाता है? यानी कि कौन सी तिथि को वो जन्म लेगा तो उससे समझा जाएगा कि ये भारत का नागरिक है। तो वो है 26 जनवरी 1950। आंसर बी इज़ करेक्ट है। आंसर बी को सर्कल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा है? तो आंसर जो है वो ए बिल्कुल सही है। अगर आप ए को आंसर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। LM सिंघवी समिति के मतलब सुझाव पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखते हैं। क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे गाइज। और सो मुझे उम्मीद है, आई होप you all understood today's topic and all questions. So थैंक यू गाइज़। आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं और लेक्चर में जो भी आपको कमी महसूस हुई है वो भी बताने की कोशिश किया करें। पूरा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आते हैं। बहुत मेहनत होती है इन लेक्चर बनाने के पीछे गाइज़, और आपकी भी मेहनत सफल होगी और आपके साथ ही हमारी मेहनत सफल होगी। अगर आपकी मेहनत सफल तो हमारी मेहनत आपसे पहले सफल हो जाती है गाइज़। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू। और लेक्चर को पूरा अटेंड किया हुआ है तो जो कमेंट्स में थम जो है ना ज़रूर दें। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू ऑल, थैंक यू।